राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने मोरपाल सुमन को अपना उम्मीदवार बनाया है। मोरपाल सुमन हमारे साथ हैं। चुनाव प्रचार का अब अंतिम दौर है। मोरपाल जी, क्या संभावनाएं देखते हैं अपने लिए? संभावना तो आपको नजर आ रही होगी ना साहब। ये एक तरफ धन बल है, एक तरफ जनबल है। मैं तो जनता के दरबार में आकर के इनसे वोट मांग रहा हूँ और ये मेरे लिए सब कुछ कर रही है। पूरी जनता देख लीजिए आप, इनके आधार पे चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं गरीब परिवार से आता हूँ और यहाँ का स्थानीय हूँ। अंता विधानसभा की एक डिमांड थी कि भाई अंता विधानसभा से स्थानीय होना चाहिए, तो मैं स्थानीय भी हूँ, यहाँ का दामाद भी हूँ और मेरा बेटा भी शादी हुई है। मेरा पूरा परिवार अंता विधानसभा में आता है, तो सारी जनता का प्यार उमड़ रहा है। एक एक कार्यकर्ता मेरे लिए जान लगा रहे हैं। आप देख रहे हैं, बाकी जो प्रत्याशी हैं वो बाहरी? बिल्कुल बाहर ही है, पूरे बाहर ही है, मेरे को छोड़ के सारे बाहर ही है। बाहर का मतलब अंता विधानसभा के बाहर ही है। तो आप यहाँ के बेटे के तौर पर वोट मांग रहे हैं या दामाद के तौर पर वोट मांग रहे हैं? दोनों पे बेटा भी हूँ और दामाद भी तो बेटा ही होता है। दामाद भी बेटा होता है भाई, बेटा तो हुई सही लेकिन दामाद भी बेटा ही माना जाता है। किन मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हैं? सरकार के 2 साल के कार्यकाल, विकास का मुद्दा, धर्म का मुद्दा, जाति का मुद्दा, मुद्दा क्या है आखिर? मैं 36 कौम से आता हूँ, मैं जातिवाद में चुनाव नहीं लड़ता। 36 कौम मेरे लिए बराबर है। सारी जातियाँ मेरे लिए चुनाव प्रचार कर रही है, वोट मांग रही है, घर घर जा रही है। जातिवाद का तो कोई मामला ही नहीं है। सर्व जातीय हूँ मैं तो। बचपन से 36 वर्षों से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ। 30 वर्षों से मैं छोटे मोटे चुनाव जीत के आ रहा हूँ, अभी प्रधान हूँ। तो मैंने कभी जातिवाद का सहारा नहीं लिया। मैं तो जहाँ भी मेरे को पार्टी टिकट देती है मैं वही चुनाव लड़ता हूँ और चुनाव जीता के भेजती है जनता मेरे को। ये बताइए कि यहाँ पे वैसे तो तमाम कैंडिडेट हैं, जो है वो लोग आपको ही वोट क्यों दें, अंता की जो जनता है? क्योंकि मैं इनका बेटा हूँ, इनके बीच में 36 वर्षों से रहता है, इनके लिए रात दिन खड़ा रहा हूँ। जिसने भी मेरे पास फ़ोन किया होगा, जिस जिस जिससे भी मेरे पास फ़ोन भी किया होगा ना, आधी रात को भी, तो मैं उठ के खड़ा हो गया हूँ। उनके बीच में रहता हूँ, हमेशा काम करता है और काम करता रहूँगा। चुनाव जिताती है तभी, उसके बाद भी मैं वो हमारा वो जो 36 वर्षों से जो नित्य कर्म है ना, मैं उसको पूरा करूँगा। मैं विकास के लिए खड़ा हूँ और विकास कराऊँगा। सबसे बड़ी बात तो मेरी है विकास की। 12 से चल करके आपकी पार्टी की सरकार है, 12 से चल करके आए, सड़कों पे गड्ढे ही गड्ढे हैं, वहां से यहाँ आने में करीब 1.25 घंटे का वक्त लग गया। देखिए, विकास नजर नहीं आ देखिए पहले 2013 से 2018 तक बीजेपी की सरकार थी। उस टाइम रोड बहुत अच्छे थे। रहा। नहीं, आप बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो ही कांग्रेस की सरकार आई, 5 वर्षों तक मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई चलती रही। विधायकों को वोट में बुक रखा, काम नहीं कराए, सारा जो बजट आता था वो उसके खर्च कर दिया और इसलिए 5 साल तक कोई विकास नहीं हुआ। जो ही डबल इंजन की सरकार आई, हमारे विधायक महोदय कंवरलाल जी मीणा ने इसको विधानसभा में के पटल पर रखा और उसको बजट सत्र में ही 174 करोड़ 175 करोड़ का रोड पास करा लिया। बहुत जल्दी उसके टेंडर हो चुके हैं और बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। काम हो भी रहा है कुछ जगहों पे। बिल्कुल काम चालू हो गया ना, वो तो टेंडर हो गया ना, तो निश्चित तौर। चुनाव आ गया तब काम। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब बजट में टेंडर पहले हो गए थे और काम चालू हो गए। आप तो किराने की दुकान चलाते थे, साधारण परिवार से थे, आपको पता था, लग रहा था कि जो है आपको टिकट मिलेगा? बिल्कुल, ये चीज़ तो 30 वर्षों से 36 वर्षों से मैं पार्टी का काम कर रहा हूँ, 30 वर्षों से चुनाव जीत रहा हूँ और हर आदमी यही प्रयास करता है कि जनता के बीच में रहता है तो कहीं ना कहीं सोचता है कि यार मुझे भी टिकट मिल जाए। तो मैं काफ़ी वर्षों से प्रयास कर रहा था, जनता के बीच में जाता था, उनसे बात करता था, उनके काम कराता था। तो 15 वर्षों से लगातार मैं टिकट मांग रहा था, तो मुझे विश्वास तो था भाई मुझे इस बार टिकट मिल सकता है। ऐसा ही उपचुनाव आ गया तो पार्टी। मुकाबला आपका किससे है? कांग्रेस से है या नरेश मीणा जो निर्दलीय हैं उनसे है? ये तो देखो साहब, 15 कैंडिडेट हैं, सब चुनाव जीतने के लिए लड़ते हैं, हारने के लिए कोई नहीं लड़ता। तो मैं भी जीतने के लिए लड़ रहा हूँ और मैं इन जनता के दरबार में जा रहा हूँ, इनके आशीर्वाद से चुनाव लड़ रहा हूँ। इन्होंने टिकट दिलाया, इनकी दुआ, इनकी पुकार, इनके आशीर्वाद से मुझे टिकट मिला है। जो शीर्ष नेतृत्व है ना, उनके पास इनकी आवाज़, दिल की आवाज़ पहुँची, दिल की आवाज़ से मेरे को टिकट मिला और आज यही जनता मेरे को प्यार दे रही है, चुनाव प्रचार ये कर रही है। ना मेरा पैसा लग रहा है, ना मेरा कोई मामला, सारा काम ये जनता देख रही है, ये चुनाव लड़ रही है, ये चुनाव जिताएगी मेरे को। कांग्रेस को और नरेश मीणा को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अगर अगर चुन अगर अगर चुनाव में चुनौतियाँ नहीं हो तो फिर मजा भी कैसे आएगा? चुनौतियाँ होना चाहिए, चुनौतियों से तो चुनाव में मजा आता है।
नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज होने का कौन सा अरे तो तरीका है? पीछे बज रहा है ना, ये तो आपको बताया जा रहा है, तो आप उसको समझो ना। उसको जाके स्पीकर बंद करा दो, एक आदमी बंद कर दो भैया। ये बताइए कि मुकाबला किससे मानते हैं, कांग्रेस से या नरेश मीणा से? ये तो जनता तय करेगी साहब। 15 कैंडिडेट से मुकाबला होता है, ऐसे थोड़ी है। 15 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, फील्ड में जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। अब जनता तय करेगी किसके सिर से वो ताज रखना है। ये तो जनता के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आश्वस्त हूँ क्योंकि जनता मेरे लिए काम कर रही है, रात दिन वोट मांग रही है, मेरे लिए सब कुछ कर रही है, न्यौछावर कर रही है। उनका समय देख लिया आप, पूरी टीम को देख लीजिए। मेरे पास कोई किराए के वो नहीं है, बाहर के लोग नहीं है, पूरी जनता विधानसभा के कार्यकर्ता यही लग रहे हैं और यही मुझे चुनाव जिताएंगे। यही मेरे सब कुछ है, मेरे भगवान है, मेरे देवता है, सब कुछ। कांग्रेस पार्टी यहां से लेकर के जयपुर तक ये कह रही है कि बीजेपी में बड़ी खेमेबंदी है, तमाम अलग अलग गुटों के नेता हैं और उसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है। आपको परसों देखा होगा, पूर्व सीएम साहब वो श्रीमती वसुंधरा राजे जी और हमारे लाल जी जो वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनके दोनों के बीच में दोनों ने मेरे हाथ पकड़ रखे थे और दोनों मेरे लिए काम करे। पूरी भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, पूरा राजस्थान काम कर रहा है, पूरी जनता काम कर रही है। मेन तो ये देवतुल्य कार्यकर्ता है, इसमें कोई पार्टीबाजी नहीं चलती है, तो एक तरफा काम कर रहे हैं मेरे लिए। मतलब आपको सभी का समर्थन है? बिल्कुल, मेरे 36 कौम का मेरे को समर्थन है, किसानों का भी है, सबका है मेरे को तो पूरी जनता का समर्थन है। अच्छा, एक और सवाल है कि अगर आप विधायक चुने जाते हैं तो कुछ सोच रखा है कि 3-4 बड़े काम कौन से हैं जो आप कराएंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो मांगरोल रोड जो बताया मैंने आपको, 12 मांगरोल रोड। इसके अलावा अभी जो बरसात इस साल हुई ना, तो जल जीवन मिशन की जो लाइन है ना पानी की, वो डैमेज हो चुकी है, तो घरों पे अभी तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, दिक्कत आ रही है ग्रामीण जनता को पानी पीने में। तो सबसे पहले मैं चुनाव अगर जिता दिए, मेरे को इस लायक समझती है, तो मैं निश्चित तौर पर रोड का, जल जीवन मिशन वाला जो पानी का विषय, इन पे मैं विशेष फोकस रहेगा मेरा। अच्छा, यहाँ की जो जनता है वो चाहती है कि यहाँ से अगर आप विधायक चुने जाएं तो सिर्फ विधायक ही ना रहें, मंत्री भी रहें। कई नेताओं के आपसे यहाँ की जनता ने कहा भी, और आपके प्रदेश अध्यक्ष को कहना भी पड़ा, मदन राठौर जी को, कि अगर मोरपाल जी चुनाव जीतते हैं तो मंत्री भी बन सकते हैं। वो प्रदेश अध्यक्ष है, वो सरकार का मामला है, लेकिन मैं तो यही सोचूंगा कि मुझे विधायक ही बना दे। मैं तो विधायक बन के भी उनका उतना ही काम करूंगा जो मंत्री करता है, उससे कम मैं काम नहीं करूंगा। विधायक होते भी इतना ही काम करूंगा, मेरी कैपेसिटी से ज्यादा काम करूंगा जनता के बीच में, ये करूंगा। विधायक बनकर रहेंगे या सेवक बन? सेवक जन सेवक बन के रहूंगा, इनका बेटा बन के रहूंगा, विकास में 4 चांद लगा दूंगा। जीत के प्रति आश्वस्त है? बिल्कुल, जीत के प्रति आश्वस्त हूँ। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जो बीजेपी प्रत्याशी मोरपाल सुमन है वो अपनी जीत के बड़े दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस और निर्दलीय नरेश मीणा कहीं भी मुकाबले में नहीं है और वो जीत को हासिल करेंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, अंता, राजस्थान।